तारीख 1526, जगह पानीपत। उज्बेकिस्तान से भारत की धरती पर कदम रखने वाला इस्लामी योद्धा जो दिल्ली के सिंहासन पर राज करने का सपना लेकर भारत आया, नाम था बाबर। दूसरी तरफ था दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, जिसके पास थी 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना और 1000 हाथी। इधर बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जिनमें से 4,000 खूंखार बंजारे लड़ाके थे जो बेहतरीन तीरंदाज थे। बाबर के इन 4,000 खूंखार बंजारे लड़ाकों को तीर चलाने में महारत हासिल थी और बाकी के सैनिक बंदूक और तलवार चलाने में माहिर थे। लेकिन इन सबके अलावा बाबर के पास एक तूफानी शक्ति थी, वो थी उसकी भारी भरकम तोपें, जिन पर बाबर को पूरा विश्वास था। बाबर का दिल्ली पहुंचने से पहले ही पानीपत में इब्राहिम लोदी ने रास्ता रोक दिया और फिर शुरू हुआ पानीपत का भीषण युद्ध। बाबर के तीरंदाज लड़ाकों ने इब्राहिम लोदी के सैनिकों के सीने छलनी कर दिए। बाबर की तोपों की गर्जना से इब्राहिम लोदी के हाथियों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। बाबर की बेहतरीन रणनीति की वजह से इब्राहिम लोदी की फौज कमजोर पड़ने लग गई। पानीपत की इस लड़ाई में बाबर की तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। लगातार चले इस युद्ध से पानीपत की धरती लाल हो गई। पानीपत की इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की बुरी हार हुई। उसके कुछ सैनिक जान बचाकर भाग गए और बाकी वहीं मार दिए गए। आखिर में इब्राहिम लोदी को पकड़ लिया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह से इब्राहिम लोदी को मौत की घाट उतारने के बाद बाबर ने दिल्ली की राजगद्दी को संभाल लिया और फिर भारत पर शुरू हुआ मुगलों का राज। बल्कि अगर ये कहा जाए कि भारत पर मुगलों का कहर शुरू हुआ तो भी गलत नहीं होगा। दिल्ली की राजगद्दी संभालने के बाद बाबर ने शाही दस्तावेजों से लेकर सिक्कों तक सब कुछ बदल डाला। बाबर ने अपनी अलग मुद्रा चलाई, जिसमें खास तौर पर ये मोटे सिक्के शामिल थे। दोस्तों, ये सिक्का उसी समय का है जो कि दूसरे सिक्कों की तुलना में काफी मोटा और भारी है। भारतीय इतिहास में बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाहों का राज हुआ, जिसमें से औरंगजेब सबसे जुल्मी बादशाह था, जिसने बेइंतहा खून बहाया। औरंगजेब का मकसद था कि सभी हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जाए, जिसके लिए उसने फरमान जारी किया था कि जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसका सर हाथी के पैरों से कुचल दिया जाएगा। और फिर शुरू हुआ औरंगजेब का कत्लनामा। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत यातनाएं दी। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को, पत्नियों को काट डाला, गर्म कड़ाहियों में उबलते हुए पानी में डलवा दिया। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों के लहू से कश्मीर को लाल कर दिया। जो भी हिंदू इस्लाम कबूल करने से मना करता था, उसके हाथ काट दिए जाते थे, उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। लोग इस्लाम कबूल करने को मजबूर थे। औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने के लिए सिखों के गुरु तेग बहादुर जी को कैद खाने में बंदी बनवा लिया। उनके साथ उनके 3 चेले भी थे। गुरु जी के तीनों चेलों को बहुत यातनाएं दी गई। उनके एक चेले को तेल की खौलते कढ़ाई में डलवा दिया गया, दूसरे को रुई में लपेट कर आग लगा दी गई और तीसरे चेले को लकड़ी के साथ बांधकर सिर से लेकर पांव तक कारे से चिरवा दिया गया। लेकिन गुरु जी के चेलों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को भी दर्दनाक यातनाएं दी। गुरु जी ने कहा, ईश्वर ने हमें जिस धर्म में भेजा है हम उसे नहीं छोड़ सकते, इसके बदले में चाहो तो तुम हमारा सिर काट दो। सैकड़ों यातनाएं सहने के बाद भी जब एक दिन गुरुजी प्रभु का ध्यान कर रहे थे, उस समय उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बताया जाता है कि उसी समय इतनी तेज आंधी आई कि अंधेरा सा छा गया, जिसका फायदा उठाकर उनके किसी एक चेले ने उनके सिर को चांदनी चौक उनके पुत्र के पास पहुंचाया, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है। दोस्तों, औरंगजेब इतना बड़ा दरिंदा था कि उसने अपने बाकी 2 भाइयों को राजगद्दी के चलते मार दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि औरंगजेब ने उसकी बात ना मानने पर अपने माँ बाप को भी कैद करवा दिया। बाद में औरंगजेब की अचानक हुई मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य भी खत्म हो गया।
लेकिन औरंगजेब की तलवारें, उसके चलाए मोटे सिक्के आज भी म्यूजियम में सुरक्षित हैं, जिसको अंग्रेज इंग्लैंड ले गए थे। इतिहासकारों के अनुसार मुगल अपने चलाए मोटे सिक्कों पर अलग अलग डिजाइन बनवाते थे, जिससे इन सिक्कों की कीमत तय होती थी। दोस्तों, लगभग 500 साल पुराना होने के बाद भी ये सिक्का ठीक ठाक कंडीशन में है। दोस्तों, तांबे का ये सिक्का बाकी सिक्कों से वजन में काफ़ी अधिक है। अगर आप ऐसे सिक्कों को देखना या बेचना चाहते हैं तो आप कोलकाता में भारत संग्रहालय में जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुगल कालीन सिक्के का डिजाइन बाकी के मुगल सिक्कों से काफ़ी अलग है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सिक्का 1526 से 1858 तक भारतीय मुद्रा में शामिल रहा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त लेता हूँ आपसे विदा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बड़ी कृपा होगी। नमस्कार, गुड बाय।